हेलो एवरीवन, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल SBM स्टडी ग्रो में स्वागत है। तो चलिए आज आपकी क्लास साइंस का पहला बुक भौतिकी यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जितने भी प्रश्न बचे हुए थे उन सभी प्रश्नों को इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। आज आपकी क्लास न्यूमेरिकल की होने वाली है यानी आंकिकी का। ठीक है, तो ये आपको फिजिक्स में भी मैथ की तरह क्वेश्चन बनाने होते हैं। उस क्वेश्चन को आप उन सभी क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि यदि आप इन सभी प्रश्नों को समझ लेते हैं तो आपके एग्जाम में कोई भी प्रकाश का परावर्तन से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों को आप कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं यदि आप इन सभी प्रश्नों को समझ लेते हैं तब। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो समझेंगे। यहाँ पे पहला जो प्रश्न है आपका कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि गोलीय दर्पण इस तरह के होते हैं। इसमें दोनों तरह के दर्पण लगे हुए होते हैं, अंदर की तरफ उत्तल दर्पण और बाहर की तरफ अवतल दर्पण लगे होते हैं। इसे ही गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण में हमेशा वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी धनात्मक होते हैं। ठीक है, इसको हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे। पहले लिखा गया कि गोलीय दर्पण, तो लिखेंगे चूंकि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या आप सभी को पता होगा कि वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ देखिए कैपिटल आर यानी आर का मान दिया है आपका 30 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे इसलिए निकालना क्या है कि इसका फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, तो स्मॉल एफ बराबर वाट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से स्मॉल एफ बराबर कैपिटल R/2 होता है, आप सभी को पता होगा। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, एफ बराबर आर का मान आप लिखेंगे 30 सेंटीमीटर, बटा में 2 डालेंगे। ठीक है, अब भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 पच्चीस 10 कट गया, यानी एफ का मान आपका आ गया 15 सेंटीमीटर। कोई भी फोकस दूरी हमेशा सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ एफ बराबर लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे पहले प्रश्न को यहाँ पे दे देंगे इसलिए क्योंकि ये समीकरण हो गया। ठीक है, तो इसको समझ चुके होंगे। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2 नंबर, तो 2 नंबर को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लिखा गया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले जिसका वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। यानी देखिए उत्तल दर्पण होता है कि जिसका कोई भी कांच अंदर की तरफ रंगा गया हो, वह उत्तल दर्पण होता है। देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण की आपका दिया गया है वक्रता त्रिज्या, मतलब पी से सी तक की दूरी दिया है r बराबर 36 सेंटीमीटर। आपको निकालना है पी से एफ तक की मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, आप सभी को पता होगा कि वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण में दोनों आपका वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी हमेशा दोनों धनात्मक होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वक्रता त्रिज्या बराबर r बराबर 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए निकालना है फोकस दूरी, स्मॉल एफ बराबर लिखेंगे वाट। ठीक है, और इसी तरह इसका भी सूत्र का यूज करेंगे। सूत्र से लिखेंगे स्मॉल एफ बराबर हो जाएगा आपका कैपिटल R/2, इसको घेर लेंगे ब्रैकेट में। देखिए स्मॉल एफ बराबर होगा आपका आर का मान दिया गया 36 सेंटीमीटर, तो 36 बटा 2 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 खासे 16 होगा, 2 अट्ठे 16, यानी आपका एफ का मान आ गया 18 सेंटीमीटर लगा देंगे। अब लिखेंगे अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो इसलिए इसका फोकस दूरी प्लस में आया 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होते हैं उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो इसको भी समझ चुके होंगे आप सभी। यहाँ पे लिख देंगे एफ बराबर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आता है 3rd नंबर, यानी 3 नंबर में आपका लिखा गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकाले जिसका वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया है, तो लिखेंगे चूंकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो आप सभी को पता होगा कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या हो हमेशा ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो लिखेंगे वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल R बराबर, R का मान रखेंगे 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे इसलिए स्मॉल एफ बराबर निकालना है आपको वाट, फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो लिखेंगे स्मॉल एफ बराबर वाट। अब लिखेंगे सूत्र से। ठीक है, तो सूत्र आप सभी को पता होगा कि स्मॉल एफ बराबर होता है कैपिटल R/2, तो एफ बराबर हो जाएगा आपका आर का मान 50 सेंटीमीटर, बटा में 2, 2 से काटेंगे तो 25 में कट जाएगा, यानी स्मॉल एफ का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे अतः
दर्पण, यहाँ पे दर्पण आपका अवतल है, ठीक है, तो लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसलिए समीकरण चिन्ह दे देंगे। देखिए यहाँ पे स्मॉल एफ यानी क्या, स्मॉल एफ का मान आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे आप सभी को पता है कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक छूट गया तो लगा दिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपका हो गया -25 सेंटीमीटर, मतलब कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होते हैं, इसलिए लिखेंगे अतः में हो गया आपका अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समझ चुके होंगे कि गोलीय दर्पण और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या हमेशा धनात्मक होते हैं। अवतल दर्पण में होता है क्या कि आपका वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा। इसके बाद वाले नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है।